हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज सिमी सिंह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। इससे पहले हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं 5 डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं जो कि हमने 1 बाय 1 डिस्कस किए हुए हैं। अगर यदि वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि ज़रूर देखें, क्योंकि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो टॉपिक है और इसमें जो 5 डिफरेंट टाइप के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम पढ़ते हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सो स्टार्ट करते हैं फोटो पीरियोडिज्म के बारे में। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है कि प्लांट्स जो हैं उनमें अगर फ्लावरिंग इंड्यूस करानी है या फिर स्टार्ट करानी है तो एक पीरियोडिक एक्सपोजर जो है लाइट का वो बहुत ज़रूरी होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती ही होती है। It is also seen that such plants are able to measure the duration of exposure to light। और ये जो लाइट का एक्सपोजर है प्लांट्स में तो इसकी जो ड्यूरेशन है उसको भी मेज़र किया जा सकता है। ये चीज़ जो है ये भी देखी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये जो मेज़रमेंट किया जा सकता है लाइट का, ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या होता है कि प्लांट्स जो है, एक प्लांट की कैटेगरी ऐसी होती है जिसको हम लॉन्ग डे प्लांट्स बोलते हैं, एक कैटेगरी ऐसी होती है जिसको हम शॉर्ट डे प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक और ऐसी कैटेगरी होती है प्लांट की जिसको हम डे न्यूट्रल प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये तीनों क्या होते हैं, ठीक है, कि लॉन्ग डे प्लांट्स कौन से प्लांट्स को हम बोलते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से को बोलते हैं, डे न्यूट्रल प्लांट्स जो हैं वो कौन से होते हैं। ये जो 3 टर्म्स दिए गए हैं इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसकी जो लैंग्वेज होती है उसको बहुत ज़्यादा ट्विस्ट कर दिया जाता है और उसमें क्या होता है बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं क्वेश्चन के गलत होने के। तो यहाँ पर हम जो हमारे पास एनसीईआरटी की गिवन इन्फॉर्मेशन ये है उसको पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि एक क्रिटिकल पीरियड, दैट मीन्स कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होती है लाइट के एक्सपोजर की। तो जो क्रिटिकल पीरियड होता है लाइट एक्सपोजर का, अगर यदि उससे ज़्यादा लाइट जो है दी जाती है प्लांट को और तब जाकर उसमें फ्लावरिंग होती है तो ऐसे प्लांट्स को हम लॉन्ग डे प्लांट्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स कौन से होते हैं कि वो प्लांट्स जिनमें ये जो क्रिटिकल टाइम ड्यूरेशन है, क्रिटिकल ड्यूरेशन जो है, क्रिटिकल पीरियड जो है, इससे कम लाइट मिली प्लांट को और उसमें क्या हुआ, फ्लावरिंग हो गई, ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम शॉर्ट डे प्लांट्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बुक की वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, some plants require the exposure to light for a period exceeding a well defined critical duration। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनको लाइट एक्सपोजर जो है वो उतनी रिक्वायर होती है कि जो एक वेल डिफाइंड क्रिटिकल पीरियड ड्यूरेशन जो है उससे ज़्यादा चाहिए, तब जाकर उनमें फ्लावरिंग जो है वो होगी। जबकि while other must be exposed to light for a period less than this critical duration before the flowering is initiated in them। और एक दूसरी कैटेगरी जो है प्लांट की वो ऐसी होती है कि ये जो क्रिटिकल ड्यूरेशन होती है लाइट की उससे कम लाइट जो है मिलने पर क्या हो जाता है, फ्लावरिंग जो है वो इनिशिएट हो जाती है इनमें। तो इस कैटेगरी को हम शॉर्ट डे प्लांट्स के नाम से जानते हैं। सो द फॉर्मर ग्रुप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड लॉन्ग डे प्लांट्स। दैट मीन्स कि जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है उससे ज़्यादा एक्सीड चाहिए लाइट जो है तब फ्लावरिंग होगी, तो इनको हम लॉन्ग डे प्लांट्स के नाम से जानते हैं। वाइल द लेटर वन आर टर्म शॉर्ट डे प्लांट्स। और जब कम लाइट चाहिए होगी एक क्रिटिकल ड्यूरेशन से और फ्लावरिंग हो जाएगी तो उसको हम शॉर्ट डे प्लांट्स के नाम से जानते हैं। आई होप कि लॉन्ग डे एंड शॉर्ट डे प्लांट्स जो है उसके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर यदि नहीं हुआ है तो एक बार फिर से वीडियो जो है उसको देखें और उसके बाद भी नई कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करें, जिससे कि मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। नाउ द क्रिटिकल ड्यूरेशन इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लांट्स। अब ये जो क्रिटिकल ड्यूरेशन है, जो लाइट का एक्सपोजर का ड्यूरेशन है, वो डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। देयर आर मैनी प्लांट्स, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स भी हैं हाउएवर वेयर देयर इज़ नो सच को रिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग रेस्पॉन्स। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें क्या होता है
कि जो लाइट ड्यूरेशन का एक्सपोजर है और फ्लावरिंग इंड्यूस होने का जो प्रोसेस है, इन दोनों के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं होता है, और इस कैटेगरी के प्लांट्स को हम डे न्यूट्रल प्लांट्स के नाम से जानते हैं। फिगर 15.12 जो है उसमें ये चीज़ क्या है हमें शो की गई है। फिगर देख लेते हैं कि फिगर में किस तरीके से ये चीज़ शॉर्ट डे, लॉन्ग डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स को बताया गया है। यहाँ पर है फोटो पीरियोडिज्म, फर्स्ट इमेज लॉन्ग डे है, शॉर्ट डे एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। ये जो रेड कलर से यहाँ पर हम एक लाइन देख सकते हैं, ये क्या है, क्रिटिकल फोटो पीरियड है, दैट मीन्स कि क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन है यहाँ पर। तो लॉन्ग डे क्या है, अगर यदि क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम लाइट मिली तो फ्लावरिंग जो है वो नहीं होगी, लेकिन उससे ज़्यादा एक्सीड हो रही है लाइट तो यहाँ पर फ्लावरिंग जो है वो देखने को मिलेगी, और इस कैटेगरी के प्लांट्स को हम लॉन्ग डे प्लांट्स के नाम से जानते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स में हमने क्या देखा था कि जो क्रिटिकल फोटो पीरियड है, क्रिटिकल जो ड्यूरेशन है लाइट की, अगर यदि उससे कम लाइट मिल रही है तो क्या होता है, इसमें फ्लावरिंग हो जाती है, लेकिन जब ज़्यादा लाइट मिल जाएगी इस तरीके के प्लांट्स को तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। सो ये होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। और डे न्यूट्रल प्लांट्स जो हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं होता क्रिटिकल फोटो पीरियड का, इनको चाहे लाइट मिले या ना मिले इनमें फ्लावरिंग जो है वो होती ही होती है। सो ये होते हैं डे न्यूट्रल प्लांट्स। सो आई होप कि अब ये कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। इट इज़ नाउ ऑल्सो known that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो लाइट ड्यूरेशन है, ठीक है, लाइट पीरियड की जो ड्यूरेशन है वही सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है फ्लावरिंग को इंड्यूस कराने के लिए, डार्क पीरियड ड्यूरेशन जो है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होती है। हैंस इट कैन बी सेड दैट फ्लावरिंग इन सर्टेन प्लांट डिपेंड नॉट ओनली ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड डार्क एक्सपोजर बट ऑल्सो देयर रिलेटिव ड्यूरेशन। अब यहाँ पर क्या है कि ये कहा जा सकता है कि जो फ्लावरिंग होती है कुछ सर्टेन प्लांट्स में वो सिर्फ और सिर्फ लाइट एंड डार्क पीरियड का जो कॉम्बिनेशन है उसी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि इनका जो रिलेटिव ड्यूरेशन होता है उस पर डिपेंड करती है। दिस रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू पीरियड ऑफ डे लाइट इज टर्म्ड एज फोटो पीरियोडिज्म। ये जो रिस्पॉन्स होता है डे पीरियड और नाइट पीरियड या फिर डार्क पीरियड का बोले तो इस पूरे के पूरे रिस्पॉन्स जो है प्लांट्स में ड्यूरेशन का, इसको एक टर्म दिया जाता है जिसको हम फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। सो आई होप कि फोटो पीरियोडिज्म क्या होता है ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वाइल शूट एपिक्सेस मॉडिफाई दैमसेल्फ इनटू फ्लावरिंग एपिक्सेस प्रायर टू फ्लावरिंग। अब यहाँ पर ये एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी चीज़ मिली है जो कि हम नोट डाउन कर सकते हैं कि जो सूट एपाइसेस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को फ्लावरिंग एपाइसेस जो है उसमें मॉडिफाई कर लेते हैं फ्लावरिंग होने से पहले ही। दे यहाँ पे किसके लिए बोला गया है, शूट एपाइसेस जो हैं प्लांट के, उनकी बाय देमसेल्फ कैन नॉट परस्यू फोटो पीरियड्स। सो यहाँ पर बताया गया है कि सूट एपाइसेस जो होते हैं वो अपने आप फोटो पीरियड जो है उसको परसीव नहीं कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि सूट एपाइसेस जो हैं वो अपने आप को मॉडिफाई कर रहे हैं फ्लावरिंग एपाइसेस में फ्लावरिंग होने से पहले ही, और ये फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो लाइट परसेप्शन है, जो लाइट कैप्चरिंग साइट जो होती है प्लांट में, चाहे वो लाइट हो चाहे वो डार्क ड्यूरेशन हो, वो क्या होते हैं, वो लीव्स होते हैं, ठीक है। तो आगे यही बताया गया है, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन आर द लीव्स। इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। अब यहाँ पर ये हाइपोथेसिस मिली, ये हाइपोथेसाइज्ड किया गया कि एक हार्मोनल सब्सटेंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फ्लावरिंग के लिए, ठीक है। दिस हार्मोनल सब्सटेंस माइग्रेट फ्रॉम लीव्स टू शूट एपाइसेस फॉर इंड्यूसिंग फ्लावरिंग। अब ये जो हार्मोनल सब्सटेंस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्लावरिंग के लिए, ये हार्मोनल सब्सटेंस जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है लीव्स में, और लीव्स से ये माइग्रेट मूव कर जाता है कहाँ पर, शूट एपाइसेस में,
और इसीलिए शूट अपाइसिस जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं फ्लावरिंग अपाइसिस में, क्योंकि शूट अपाइसिस जो हैं वो फोटो पीरियड को परसीव नहीं कर सकते हैं। अब ये जो माइग्रेशन हो रहा है कि लीव्स से हार्मोनल सब्सटेंस जो है वो माइग्रेट कर जा रहा है कहाँ पर, शूट अपाइसिस में, जिससे कि फ्लावरिंग जो है वो इंड्यूस हो। तो ये कौन सी कंडीशन में होता है? ओनली व्हेन द प्लांट आर एक्सपोज्ड टू द नेसेसरी इंडक्टिव फोटो पीरियड। जब प्लांट को एक नेसेसरी फोटो पीरियड मिलेगा, नेसेसरी लाइट जो जितनी ज़रूरी है लाइट वो मिलेगी, तब ये माइग्रेशन का मूवमेंट का जो प्रोसेस है वो देखने को मिलेगा और लीव्स से हार्मोनल सब्सटेंस शूट अपाइसिस में मूव करेगा और शूट अपाइसिस फ्लावरिंग होने से पहले ही अपने आप को फ्लावरिंग अपाइसिस में मॉडिफाई कर लेंगे। सो आई होप कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है फोटो पीरियोडिज्म का वो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें एंड प्लीज़ चैनल को